हेलो गाइस, वेलकम टू बैक एडुकेट्स इंडिया। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडुकेट्स इंडिया पे। आज आपको लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊं। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है एडवर्ड सिंड्रोम, जिसे हम लोग ये एक क्रोमोसोमल रिलेटेड डिसऑर्डर है, गुणसूत्र संबंधी रोग है। ये गुणसूत्र संबंधी रोग, जीन संबंधी रोग और ये जो एडवर्ड सिंड्रोम है, ये एक टॉपिक है ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसकी मैं वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी आपको वो लोगों को बस इतना समझना है एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है, मेन ये है। और जितना भी पीछे का बेस है उसकी मैं वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा। तो जो एडवर्ड सिंड्रोम होता है ये क्रोमोसोमल रिलेटेड डिसऑर्डर है। एडवर्ड सिंड्रोम की खोज किसने की? एडवर्ड 1960, यानी कि एडवर्ड सिंड्रोम की खोज एडवर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1960 में की। उसके बाद आता है 18 ट्राइसोमी। 18 ट्राइसोमी क्या होता है? हम लोग की जो बॉडी होती है, प्रत्येक सेल में 24, सॉरी माय मिस्टेक, हम लोग की जो बॉडी होती है प्रत्येक सेल में 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिसमें से 22 ऑटोसोम्स होते हैं और 1 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। उन्हीं 22 क्रोमोसोम्स में से 18 जो क्रोमोसोम्स की पेयर होती है उसमें ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी क्या होती है उसको मैं लोग समझ लेते हैं हम लोग पहले। ट्राइसोमी में एक क्रोमोसोम्स बढ़ जाता है और मोनोसोमी में एक क्रोमोसोम्स माइनस हो जाता है। अभी आप लोगों को बस इतना समझना है, ट्राइसोमी में एक क्रोमोसोम्स बढ़ जाता है और मोनोसोमी में एक क्रोमोसोम्स माइनस हो जाता है। तो जो एडवर्ड सिंड्रोम होता है वो ऑटोसोम्स की 18वीं जोड़ी में एक क्रोमोसोम्स की अधिकता के कारण होता है। उसके बाद हम लोग का आता है 44 प्लस एक्स वाई और 44 प्लस एक्स एक्स। आप लोगों को तो पता ही होगा एक्स वाई किसका वो होता है, लिंक सेक्स कैरेक्टर्स मेल का, और एक्स एक्स किसका होता है, फीमेल का। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 44 प्लस एक्स वाई नॉर्मल मेल, 44 प्लस एक्स एक्स नॉर्मल फीमेल। तो यानी कि 44 प्लस एक्स वाई कितने हो जाएंगे? 46, यानी कि 23 पेयर्स किसमें होते हैं? नॉर्मल मेल एंड फीमेल में। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है 24 प्लस एक्स वाई, ये किसका हो जाएगा? नॉर्मल मेल का। 44 प्लस एक्स एक्स किसका हो जाएगा? नॉर्मल फीमेल का। आई होप आप लोगों को 3 स्टेप समझ में आ गए होंगे। अब मैंने यहाँ पे रेड कलर का लिखा है, थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा होगा, और रेड कलर लिखने का कुछ उद्देश्य है वो आप लोगों को मैं बता दूंगा। अभी मैंने बताया ट्राइसोमी में एक क्रोमोसोम्स की अधिकता होगी, यानी कि एक क्रोमोसोम्स बढ़ जाएगा, जिससे गुणसूत्रों की संख्या 44 की जगह 45 हो जाएगी। तो मैंने यहाँ ऑटोसोम्स की संख्या कितनी थी नॉर्मल मेल में? 44। मैंने यहाँ कितनी लिख दी? 45। क्यों? ट्राइसोमी हुई है। ट्राइसोमी में एक क्रोमोसोम्स की अधिकता बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे 44 45 ऑटोसोम्स में क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ गई, सेक्स क्रोमोसोम सेम रहे। ये इसी को क्या कहते हैं? एडवर्ड सिंड्रोम। एक लाइन पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, एडवर्ड सिंड्रोम किसे कहते हैं? तो एडवर्ड सिंड्रोम किसे कहते हैं, इस प्रकार से क्या होता है इसका पूरा डिटेल में बताते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल रिलेटेड डिसऑर्डर है, यानी कि गुणसूत्र संबंधी रोग है। क्रोमोसोमल रिलेटेड डिसऑर्डर ऑटोसोम के 18वीं जोड़ी में एक क्रोमोसोम्स के बढ़ जाने से होता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या 44 की जगह 45 हो जाती है। इस डिसऑर्डर को एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। आई होप आप लोगों को एडवर्ड सिंड्रोम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने चलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम के सिम्टम्स पर। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ना किया हो, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। अब हम लोग एडवर्ड सिंड्रोम के सिम्टम्स को समझ लेते हैं। सिम्टम्स की बात की जाए तो लक्षण को समझ लेते हैं। जो हम लोग का एडवर्ड सिंड्रोम है उसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण कौन कौन से होते हैं? तो एडवर्ड सिंड्रोम का लक्षण होते हैं मेंटली रिटायर्ड। मेंटली रिटायर्ड बोला जाए, जो व्यक्ति एडवर्ड सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं वो मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, यानी कि मेंटली रिटायर्ड होते हैं। दूसरा हम लोग का स्मॉल लोअर जॉ। स्मॉल लोअर जॉ की बात की जाए, जो मुंह का नीचे वाला जबड़ा होता है वो कम होता है, यानी कि स्मॉल लोअर जॉ, नीचे वाला जबड़ा छोटा होता है। और फिंगर एबनॉर्मल। एबनॉर्मल की बात की जाए, एबनॉर्मल को अनियमितताएं बोलते हैं। फिंगर एबनॉर्मल के मतलब जो उनकी उंगलियां होंगी वो
अनियमित तरीके से होंगे। अनियमित की बात की जाए तो मुड़ी हुई होंगी। ठीक है, 3 सिम्टम्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। जो बचा है ईयर पूरली डेवलप्ड। ईयर पूरली डेवलप्ड की बात की जाए, जो उनके कान होंगे पूरी तरह से डेवलप नहीं होंगे। और जो मेन सिम्टम्स यानी कि जो लक्षण है वो मैंने आप लोगों को नहीं बताया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो एडवर्ड सिंड्रोम का मेन सिम्टम्स है वो ये है, जो इससे व्यक्ति के, जिस व्यक्ति से ग्रसित बच्चे होते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम से ग्रसित जो बच्चे होते हैं, वो 3 से 4 माह तक ही जीवित रहते हैं, यानी कि 3 to 4 मंथ तक जीवित रहते हैं। उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को एडवर्ड सिंड्रोम क्लियर हो गया होगा। और आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एडवर्ड सिंड्रोम का पूरा एडवर्ड सिंड्रोम और सिम्टम्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंड्रोम पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आप लोगों को कहीं डाउट लगता है एडवर्ड सिंड्रोम में, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कीजिएगा, मैं वहीं पे आप लोगों को क्लियर करूंगा। और आप लोगों को लगता है कि इसकी वीडियो बनानी चाहिए तो आप लोग उस टॉपिक को कमेंट में कर दीजिएगा। पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक को आप लोगों तक पहुंचाने की। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक और अच्छी वीडियो में।